Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है क्योंकि आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं कभी भी कोई भी चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें पूरा उन चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप ना करिएगा, एकदम इजीली आसानी से सारी चीज़ों को देखिए और समझिए। और जब एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट आपका यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर का नाम जैसा कि सर्कल्स है, चैप्टर नंबर 24 है, तो आप देख पा रहे हो सर्कल भी बना हुआ है ना। हम क्या है कि हालांकि बोर्ड है तो सर्कल हो सकता है कि क्लियर ना बनाओ, बट आप सबको उसमें कंपास होगा, पेंसिल होगा, तो आप एकदम ईजिली ड्रॉ कर सकते हो सर्कल को। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप सर्कल बनाते हो तो अगर आप यहाँ पर कंपास रखोगे तो पॉइंटर जो होता है यहीं से आप बनाते हो ना सर्कल को, तो जहाँ पर आप पॉइंटर रखते हो बाबू उसे हम बोलते हैं सेंटर। सबसे पहली चीज़ जो सर्कल में इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, इसे हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, जो कि कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कई जगह पर लिखा होता है कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर क्या होता है भाई? मतलब एक जगह है जहाँ पर की कोचिंग खुली हुई है ना। तो ये होता है इसका सेंटर जिसे हम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर चीज़ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको इस पूरे सर्कल चैप्टर के अंदर पढ़ना है और एक्सरसाइज में यूज़ में लाना है। देखिए तो सबसे पहली चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको है रेडियस। आपको रेडियस के बारे में जानना है कि आपका जो चैप्टर सर्कल है इसमें रेडियस क्या होता है, रेडियस का इसमें क्या रूल होता है, किस तरीके से हमें रेडियस के बारे में पढ़ना है। तो आपको पहली चीज़ जो पढ़नी है इसमें वो है रेडियस। सेकेंड थिंग आपको जो पढ़ना है वो होता है आपका कॉर्ड। हम देखेंगे कि सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कैसे ड्रॉ किया जाता है और कॉर्ड का क्या रोल होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर और पूरे दोनों एक्सरसाइज के अंदर कि क्या है कॉर्ड। क्योंकि देखो आप करते हो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हो कि रेडियस की वैल्यू चलो d/2 है, इसकी वैल्यू वो है, उसकी वैल्यू वो है, आप एकदम इजीली कर लेते हो। बट मेरे भाई आप पहले जानो तो कि कॉर्ड होता क्या, रेडियस होता क्या, सेकेंड होता क्या, टेंजेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर, कि किसी भी सर्कल में डायमीटर का क्या रोल होता है और हम डायमीटर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, डायमीटर क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं रेडियस, फिर कॉर्ड, फिर डायमीटर। उसका हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। ये सेकंड नहीं है मेरे भाई, ये सेकंड है। सेकंड का क्या यूज़ होता है? देखिए मैथमेटिक्स में ना 6 रेशियोज़ होती हैं जो कि आप आगे वाले क्लास में पढ़ोगे, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। तो सेक को ही सेकंड बोलते हैं। तो सेकंड क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया मज़ेदार टॉपिक है, तो इसको पढ़ा जाएगा। फिर आपका होता है सर्कमफेरेंस, कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है और इसका सर्कल में क्या यूज़ है, सर्कमफेरेंस क्या होता है और इसका सर्कल में क्या यूज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डीप नॉलेज पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम इन सारी चीज़ों के बारे में मिलेंगे। फिर आपका होता है सर सेमी सर्कल। अब आप कहोगे कि सर सर्कल तक तो ठीक था, ये सेमी सर्कल क्या होता है ना। क्योंकि देखो ये तो पूरा सर्कल है, बट सेमी सर्कल क्या होता है तो आपको पता है कि सेमी मतलब होगा आधा। सेमी मतलब आधा, बोलते हैं ना भैया सेमी फाइनल होगा फिर फाइनल होगा। अगर आप क्रिकेट देखते होगे तो उसमें आता है पहले क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा, है ना। क्वार्टर फाइनल का मतलब क्या होता है भाई? 1/4। सेमीफाइनल का मतलब क्या होता है? 1/2 या 1 सेकेंड बोल सकते हैं उसको। और फाइनल मतलब भाई जो विनर होगा वो होगा। तो सेमी मतलब क्या हो जाएगा? हाफ। फिर थर्ड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं सेगमेंट, कि एक्चुअली भाई ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का रूल या फिर सेगमेंट का यूज़ इस सेंटर के इस सर्कल के अंदर में क्या होता है या फिर सेगमेंट क्या होता है इसमें, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो आर्क माइनर और मेजर होता है ये आपको पता चल गया, बट आर्क एक्चुअली होता क्या है तो उसे हमें पढ़ना है। जैसे मान लो मैं सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ अभी आर्क के बारे में, फिर इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो माइनर और मेजर आर्क क्या होता है मैं बताऊँगा। जैसे मान लो क्या होता है ना कि हम लोग किसी पॉइंटर पे कुछ रख करके हल्का सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, ये ऐसा, तो इसे आर्क बोलते हैं, इसे आर्क बोलते हैं, इसे आर्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक, सर्कल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया इस तरीके से मैंने क्या क्या इरेज कर दिया। तो सर्कल का जो ये वाला पार्ट होगा इसे बोलते हैं आर्क, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अब मान लीजिए जो सर्कल बना हुआ तो मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूँ तो नीचे वाला ये जो पार्ट बचेगा इसको आर्क बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। तो इस तरीके से आर्क बनता है। अब इसमें माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है? देखिए माइनर का मतलब होता है छोटा,
माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, तो माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क। फिर इसमें जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं सर वो है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, तो भाई सर्कल का भी एक सेक्टर है ना। प्राइवेट गवर्नमेंट के अलावा सर्कल का भी एक सेक्टर है, तो हम पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल यानी कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड ऑफ अ सर्कल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड ऑफ अ सर्कल यानी कि सर्कल का सेकंड। आप यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर आपको लिखा था सेकंड, क्या लिखा था सेकंड, अब वहाँ लिखा है सेकंड ऑफ अ सर्कल यानी किसी सर्कल का सेकंड, और यहाँ पर क्या, ये केवल सेकंड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो पढ़ा जाएगा। फिर आपको पढ़ना है एट लास्ट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, और ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाकई में टेंजेंट ऑफ सर्कल होता क्या है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। सो एज आई सेड कि देयर आर 6 रेशियोज इन मैथमेटिक्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सेक को सेकंड बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्या, वो तो आपको फ्यूचर क्लासेस में पढ़नी, आगे पढ़नी है, 9th में पढ़ना है, बट पहले आप इसके बारे में जानो कि आपका होता क्या है। तो हम पहले पढ़ेंगे रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेकंड, सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल, सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेकंड ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो चलिए एक छोटा सा मैं आपको इस सर्कल के अंदर ही बता दूं चीज़ों को कि किसे क्या क्या बोला जाता है ना। उसके बाद इसको डीपली पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया पॉइंट एक सर्कल होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अपना कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर अपना कोई पॉइंट है बी, यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या होता है कि सेंटर से अगर बी को मिला दिया जाए, या सेंटर से अगर ए को मिला दिया जाए, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, तो सेंटर से अगर इसको मिला दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ कोई ई पॉइंट है, सेंटर को अगर इससे मिला दिया जाए, तो सेंटर को जिससे भी मिला दिया जाएगा, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी पॉइंट हो सर्कल पर, वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर से बी तक का, यानी इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे रेडियस बोलते हैं। ओ से सी क्या है, इसे रेडियस बोलते हैं। ओ से ई क्या है, इसे रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसे रेडियस बोलेंगे। यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसे रेडियस बोलते हैं। या सॉरी, यानी कि एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। क्लियर चीज़ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एक सर्कल में सेंटर से हम जो भी रेडियस बनाते हैं वो सब इक्वली डिस्टेंस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए भाई, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉर्ड की। कॉर्ड एक्चुअली होता क्या है, कॉर्ड क्या होता है। देखिए, कॉर्ड से पहले मैं आपको डायमीटर के बारे में बताना चाहूँगा। डायमीटर क्या होता है, जैसे देखिए क्या होता है कि ओ से बी को मैंने मिला दिया, ओ से सी को मिला दिया, ओ से ई को मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। अब अगर मैंने ओ को ए से मिला दिया और ए से ओ को अगर देखा जाए, अगर केवल इसको देखा जाए, ओ से ए को देखा जाए, तो ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा। मैंने बताया किसी भी पॉइंट पर मिला दीजिए तो रेडियस ही होगा। ओ से ए क्या हो जाएगा, रेडियस, ओ से बी क्या हो जाएगा, रेडियस। लेकिन जब ये रेडियस और रेडियस मिल जाएंगे तो बना देंगे डायमीटर। रेडियस और रेडियस मिलके क्या बना देंगे, डायमीटर बना देंगे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है भाई, ये आपका होता है रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2 रेडियस मिलकर के एक डायमीटर बनाते हैं। यानी कि रेडियस प्लस रेडियस मिलके क्या बनाएंगे, डायमीटर बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा सर, ओ से डी और डी से ओ से सी ये मिल जाएगा, तो ये भी रेडियस, ये मिल करके क्या बना देगा, डायमीटर बना देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि दो रेडियस को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्लियर ये चीज़ है। तो डायमीटर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, या वैसे भी बोल सकते हैं डायमीटर क्या होता है कि सेंटर से हो करके एक जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यानी सेंटर से हो करके वो लाइन पास होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है कि सर कॉर्ड किसे कहते हैं। चलो, मुझे उम्मीद है कि रेडियस आपको समझ में आ गया होगा कि यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर मिला दिया जाए हमारे सर्कल पे तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और अगर उसके ठीक इक्वली एक डिस्टेंस पे एक लाइन और खींच दिया जाए तो वो भी रेडियस हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, डायमीटर। यानी ए बी क्या हो जाएगा, एक डायमीटर होगा। यानी यहाँ से आपको क्लियर है कि ए बी आपका क्या है सर, ए बी आपका डायमीटर है, जबकि ओ ए क्या है, तो ओ ए आपका है रेडियस। ओ ए क्या है आपका, ओ ए रेडियस है।
OB की बात करें तो OB आपका क्या हो जाएगा सर, OB भी आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर ये चीज़ है। लेकिन जब AB को मिला दिया जाएगा सो इट विल बी अ डायमीटर, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आगे की अगर बात किया जाए, देखिए सेकंड क्या होता है, तो सेकंड क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेकंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, अच्छा हाँ कॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे कि कॉर्ड क्या होता है आपका, तो कॉर्ड के बारे में जानना भी आपको ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि सेंटर से होकर के एक अगर लाइन पूरा जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायमीटर। कॉर्ड क्या होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर कोई पॉइंट मिल गया, अब ये देखो सेंटर से होकर के तो जा नहीं रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इसके भी 2 पॉइंट हैं, डायमीटर के 2 पॉइंट हैं और कॉर्ड के भी क्या हैं, 2 पॉइंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। यानी कि वो लाइन जो सेंटर से होकर के ना जाए बट एक पूरा लाइन बना रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है इस तरीके से, तो ये हमारा डायमीटर नहीं कहलाएगा बल्कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्लियर ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि हमें A से किसी को यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा N है, तो A से अगर N को मिलाया जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉर्ड कहलाएगा। यानी केवल सेंटर से हो करके जो लाइन आगे जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ये कॉर्ड कहलाएगा। यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये कॉर्ड कहलाएगा, यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये कॉर्ड कहलाएगा। क्लियर ये चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैं छोटा सा सर्कल फिर से बना करके आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया आपका सर्कल, यहाँ पर है सेंटर O, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पर गया तो इसे रेडियस बोलेंगे, कहीं भी चला जाए रेडियस बोलेंगे, और सेंटर से ही होकर के अगर ये लाइन जा रहा तो इसे रेडियस बोलेंगे, और रेडियस मिल करके बनता है 2 रेडियस, यानी ये इक्वल होता है डायमीटर के। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 रेडियस के इक्वल होता है, यानी रेडियस और रेडियस मिलकर डायमीटर बनाते हैं। कॉर्ड क्या होता है, ध्यान समझिएगा, लाइन ऐसे ही बने, लाइन ऐसे बने, लाइन ऐसे बने, किसी भी तरीके से लाइन बने, बस वो अगर आपका सेंटर से होकर के नहीं जा रहा तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। यानी जिसके 2 पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो डायमीटर और कॉर्ड में केवल एक ही डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉइंट पर ये भी मिल रहा है, 2 पॉइंट पर वो भी मिल रहा है, लेकिन ये सेंटर से होकर के जा रहा है और ये सेंटर से होकर के नहीं जा रहा है। सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड अ कॉर्ड। क्लियर। चलो अब हमें पढ़ना है सेकंड के बारे में, सर्कमफेरेंस के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या होता है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पूरा अपना एक सर्कल हो गया, ये क्या है, अपना सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब हो गया आधा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींचे तो ये डायमीटर हो गया, इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी सर्कल का आधा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसको एक लाइन ऐसे करके मैंने इसको कट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेमी सर्कल। क्लियर, ये क्लियर नहीं बना है बट समझ जाइएगा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, और मैंने नीचे के पार्ट को ऐसे ही इरेज कर दिया। जब नीचे के पार्ट को मैंने इरेज कर दिया तो ये जो लाइन बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कल, यानी कि आधा सर्कल, हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड सुना है आप लोगों ने ना, तो वैसे हाफ सर्कल भी होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर मेजर आर्क क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है ना, फिर सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको एकदम अच्छे तरीके से बाकी की चीज़ों को बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए उन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली वो पॉइंट्स हैं क्या। सेकंड, इट इज़ अ लाइन कंटेनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल पर ये 2 पॉइंट कंटेन करता है। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, ग्राफ बना लीजिए सर्कल का। आप लोग सही सर्कल बनाइएगा, कंपास के साथ बनाइएगा, वरना रिस्क मत लीजिएगा मेरी तरह, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, है ना। देखो क्या करना है। अब क्या कह रहा है, इट इज़ अ लाइन कंटेनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कोई भी 2 पॉइंट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे करके एक ग्राफ ऐसे बना लीजिए लाइन, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए जी। यानी कि 2 पॉइंट्स हो गया सर्कल पे एफ और जी, एक लाइन इस तरीके से सर्कल को पास कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्कमफेरेंस में लिखा है द डिस्टेंस राइट अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये हो गया आपका एक सर्कल और आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस राइट अराउंड द सर्कल, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस होता है पूरे सर्कल का, ये जो एक डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है सर्कमफेरेंस। क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस बोला जाता है। यानी कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर क्या होता है भाई सर्कल का? इट इज़ अ रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द टू रेडाई ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। फिर से समझो, इट इज़ अ रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द टू रेडाई टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। जैसे मान लीजिए सर इसी का अगर ग्राफ बना दिया जाए, इसका ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ सेक्टर का, तो ये आपका बन गया एक सर्कल। अब सर्कल में आपसे क्या कह रहा है? सर्कल एंड द टू रेडाई टू द एंड पॉइंट्स। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पर आपका सेंटर हो गया जो कितना ऊपर होगा नहीं, चलो मान लेते हैं यहाँ पर ही आपका सेंटर हो गया। अब ए से आप मिला दो ओ को, ए से ओ को मिला दो और आप ओ से बी को मिला दो, तो ये बन गया एक आर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये क्या बन गया? एक आर्क बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम आर्क बोलेंगे। मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको यहाँ पर मेजर और माइनर आर्क भी इसी ग्राफ में समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो गया? ए और बी दो एंड पॉइंट्स हैं और क्या बाउंडेड है कि नहीं रेडियस से? क्या कह रहा है फिर समझो, इट इज़ अ रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क, बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द टू रेडाई ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इस पार्ट को ही हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोल दिया जाता है। तो सेक्टर क्या होता है सर कि एक रेडियस दूसरे रेडियस के एंड पॉइंट से अगर मिला दिया जाए तो जो आर्क फॉर्म होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्लियर? माइनर सेक्टर किसे बोलेंगे? ए से बी, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ए से बी तक आ रहे हैं तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, या इसी को माइनर आर्क बोल सकते हैं। अगर हम लोग बी से ए पर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बी से ए पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा मेजर आर्क हो गया। ये इतना बड़ा आर्क हो गया, ये छोटा वाला आर्क हो गया, तो इसे बोलते हैं माइनर आर्क, इसे बोलते हैं मेजर आर्क। चलो सेक्टर भी समझ में आ गया। सेकेंड ऑफ अ सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन विच कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर, इज कॉल्ड अ सेकेंड। इसका मतलब क्या है? सेकेंड क्या होता है? तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। सर्कल को एफ और जी पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा सर्कल का। सेकेंड क्या होता है कि एक लाइन होता है जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक, और सर्कल से होकर के जा रहा है। सर्कल सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या हो रहा है कि एक सर्कल को दो इंस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है सर? सेकेंड कहलाता है। टेंजेंट क्या होता है? मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका एक सर्कल हो गया। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ये बता दो भैया कि टेंजेंट क्या होता है, तो आपको सिंपल शब्दों में कह देना है कि देखो भाई, एक लाइन जो केवल एक पॉइंट को टच करते हुए निकले, जो केवल एक पॉइंट को टच करते हुए सर्कल को निकले, वो टेंजेंट कहलाता है। जैसे यहाँ से एक पॉइंट इस तरीके से निकला तो क्या कर रहा है? यहाँ पर केवल एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसे टेंजेंट बोलते हैं। ये ऐसे जा रहा है और एक लाइन को इस तरीके से टच करके निकल जा रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट बोल रहे हैं। जा रहा है और आकर के क्या कर रहा है? सर्कल के किसी एक पॉइंट से मिल जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है और एक सर्कल को ऐसे टच करते हुए निकल जाए। एक सर्कल है, सर्कल को ऐसे टच करते हुए निकल जाए, तो आपका क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा, है ना। जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगा उस पॉइंट को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो इसे बोलेंगे टेंजेंट ऑफ बी। मान लीजिए सी, मान लीजिए बी सी एक लाइन है जिसमें टेंजेंट कहाँ पर हो रहा है? ए पर। इसे मान लीजिए ई और एफ, ई और एफ एक लाइन है जिसमें टेंजेंट कहाँ पर हो रहा है? बी पर हो रहा है, यानी कि सर्कल से टच होते हुए निकल जाने को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो ये तो था आपका सर्कल चैप्टर का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था, वो सारी चीज़ें। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्कल के बारे में जो भी बताना था वो मैंने बता दिया है। अब आपको देखिए इस सर्कल के अंदर एक छोटी सी चीज़ और पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्यों पढ़ना है सर? तो पाइथागोरस थ्योरम हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर आपका एक सर्कल बनेगा और सर्कल के अंदर आपका एक ट्रायंगल बनने वाला है, और ये जो ट्रायंगल बनेगा इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, और इस ट्रायंगल को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इस चैप्टर के आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा, इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मैथमेटिक्स
कि अच्छी नॉलेज उन तक भी पहुंच पाए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।